हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत बेस्ट होंगे और मैथ के क्लास का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। हम सारे सब्जेक्ट करेंगे, मतलब कि मैथ भी करेंगे कंप्लीट। फिर से एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन फॉर्म भरते भरते आपका मैथ साइंस मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिर उधर बचा सामाजिक अध्ययन और इंग्लिश, यह खत्म करा दूंगा। जैसे ही मैं बेसिक क्लास देख रहे हैं ना, मात्र आप में 13 ही चैप्टर हैं। 3 3 9। मैं अगर आज 4 चैप्टर या 3 चैप्टर पढ़ा दूं, आपको 3 या 4 चैप्टर आज पढ़ा दूंगा। मैं 4 चैप्टर पढ़ा दूंगा। अगर मैं आज 4 चैप्टर आज आपको पढ़ा दिया पहले ही क्लास में, तो बचा 2 या 3 दिन और। तो 2 या 3 दिन में मैं पूरा मैथ आपका खत्म कर दूंगा। बाकी जो अगला दिन आएगा, जैसे ही आपका यह बुक से मैं खत्म करूंगा पूरा का पूरा, फिर मैं आपका पवन या राजन सीरीज से पूरा कंप्लीट एक एक दिन में करा दूंगा, उसका पूरा मैथ प्रैक्टिस। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका साइंस या फिर सामाजिक अध्ययन, इसको कंप्लीट कराऊंगा एक तरफ से। फिर इंग्लिश। इतना मैं कह देता हूँ 20 तारीख जाते जाते आपके सारे बच्चों के, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट क्लोज कर दूंगा। अब आप क्या काम करोगे, बस रिवाइज करोगे। जितना रिवाइज करना है रिवाइज करो। और शाम को बच्चों, आप लोग सीटेट के फॉर्म भरे होंगे, फिल किए होंगे, तो शाम को एक क्लास सीटेट का आता है। सारे सब्जेक्ट मैं इसी समय पढ़ाऊंगा। जैसे कि सीटेट के सारे सब्जेक्ट करके धीरे 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 करके मैं 5:30 बजे खत्म करूंगा। 5:30 बजे, 5:30 बजे से आया करेगा, वो खत्म हो जाएगा उसी समय। और जो आपके सेकंड सेमेस्टर का क्लास है, जो इस समय मैथ चल रहा है, इसी समय सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो इस समय आप जरूर आया करो। और फोर्थ सेमेस्टर का 12:30 बजे क्लास आता है, और एक क्लास सुबह आएगा 6 बजे, जिसमें कि हम सामाजिक अध्ययन, मतलब कि सारे सब्जेक्ट के लिए सुपर टेट के लिए मैं वहां पर तैयारी कराऊंगा। आपके 60 नंबर का पूरा सामाजिक अध्ययन, जो बहुत बड़ा एक तरह से ब्रॉड एरिया है, जीएस के और सीए करंट अफेयर, उसको। तो इतने क्लास आप लोग देखोगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट, और दूसरा काम शेयर कर दीजिए। ये आपकी, जो बच्चा शेयर नहीं करेगा उसके लिए बहुत बड़ा पाप लगेगा भाई, इतना मैं बता देता हूँ। एक एक बच्चे को पाप लगने वाला है अगर जो बच्चा शेयर नहीं किया, मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया तो। बस मेहनत मैं शिद्दत से कर रहा हूँ, तो मुझे शिद्दत से सब्सक्राइब चाहिए। बच्चों सब्सक्राइब करो, मैं अपने हक की चीज़ मांगता हूँ, क्योंकि आपके हक का चीज़ मैं देता हूँ। बस फटाफट एक काम आप कर लो। चलो मैं क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ चारों चैप्टर में क्या क्या है मैं उसको देख लेता हूँ पहले, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। पहला जो इकाई 1 है, आपका इकाई 1 है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? 3 अंकों तक संख्या का लस और मस बहुत अच्छे से बताएंगे। 3 अंक तक 3 अंक तक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ यह देखना है। दूसरा, इकाई नंबर 2 में क्या देखना है? हमें जोड़ घटाना गुणा भाग कोष्टक, मतलब कि बॉडमास रूल वाला जो आता है ना, बॉडमास रूल इसको समझाएंगे अच्छे से, बॉडमास रूल को। इसके बाद तीसरा वाला जो इकाई है आपका, इसमें क्या है? तीसरे वाले में जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, और पूर्णांक क्या होता है, और परिमेय संख्या क्या होता है, इसको समझेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। और आपका पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं आपके? पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में डिफरेंस है। पूर्णांक मैं बताऊंगा, पूर्णांक माइनस प्लस दोनों में चलता है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होती है माइनस में नहीं जाती हैं। पूर्ण संख्या। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें तीसरा है ना पूर्ण संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या पढ़ना है, परिमेय। और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब कि परिमेय संख्याएं मतलब कि भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो कट जाएं खुद से भी और दूसरे नंबर से भी, समझ रहे बच्चा? मतलब जो कट जाएं, एक तरह से भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। हम पढ़ाएंगे उसको। और अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, यह चीजें। और मतलब 2 से ज्यादा से कटने वाली संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो कि हम भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, उसको हम पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद परिमेय, यही है आपके तीसरे वाले चैप्टर में, बस इतने हैं। तो उसके आगे भी मैं बताने का आपका प्रयास करूंगा। चौथा जो आपको पढ़ना है, पूर्ण संख्या की संक्रिया। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं ना, पूर्ण संख्याएं जितनी भी होती हैं, सबको क्या करना है? हमको जोड़ घटाना गुणा भाग देखना है सबका। पूर्ण संख्या का गुणा भाग, जोड़ और घटाना। यह आ गया आपका सेकंड चैप्टर, मतलब कि सेकंड
सेमेस्टर का इतना मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ, 4 यूनिट। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और मैं एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलूँगा। पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों पे बात बात करूँगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ूँगा, देन मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। पहले मैं बेसिक चीज़ों पे बात करूँगा। पहली बात आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, जो बच्चे हैं वह जुड़ जाएँ। हाँ, जो आपके तीसरा चैप्टर है इसमें परवर्ती और पूर्ववर्ती भी है। परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है बताएंगे। परवर्ती 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 एक है और परवर्ती परवर्ती को ही उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, उत्तरवर्ती भी बोलते हैं और इसी को अनुवर्ती भी बोलते हैं, अनुवर्ती भी बोलते हैं। याद रखना भाई, परवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं। और पूर्ववर्ती का मतलब पीछे का होता है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती का मतलब पीछे का होता है, परवर्ती का मतलब एक आगे का, एक प्लस, और पूर्ववर्ती का मतलब एक माइनस। ये चीजें दिमाग में रख लेना है आपको, मैं बताऊंगा, अभी स्टार्ट करूंगा। इसके बाद आपको इसमें पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, पूर्ववर्ती में एक घटाना पड़ता है और परवर्ती में एक जोड़ना पड़ता है। मैं अभी आपको बताऊंगा बेटू, मतलब बच्चों। और परमेय संख्या हो गया, परमेय संख्या में पढ़ाऊंगा। परमेय संख्या आपको पता होना चाहिए, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक भी पढ़ेंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे। सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें सारी की सारी चीजें। तो आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये चारों चैप्टर को पढ़ना। चलिए, पहला 3 अंक का एलसीएम और एचसीएफ। पहले बेसिक, फिर आएंगे हम अपने चैप्टर पर। पहले बेसिक देख ले, 3 अंक का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहली बात है, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि बड़ी सी बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी सी बड़ी बहुत सारी संख्याएं जिसमें एक कॉमन वैल्यू हो, वह चीजें। समझ गए कि नहीं। मान लीजिए कोई 3 संख्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या कॉमन है, मतलब फैक्टराइजेशन यह कह लीजिए। जैसे मैं बोलूं 2, 4 और 8 में एलसीएम क्या होगा, तो आप, हमने बोला सर जो कॉमन है, लेकिन एक चीज आपने भूल गए, आप भूल गए कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा, लोवेस्ट, लोवेस्ट लिख लेना स्पेलिंग, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से एलसीएम। तो 2, 4, 8 में क्या एलसीएम होगा, 8 होगा। मतलब एक ऐसा वैल्यू, चाहे जितने नंबर ऑफ संख्या हो, नंबर ऑफ वैल्यू हो, उन सब में से एक ऐसा संख्या हम ले लेंगे जो कि तीनों काटें, तीनों काट दें उसको। जैसे मैं बोलूं 12, 36 और 72, 12, 36 और 72, 12, 36 और 72 में से आप कहोगे कि 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। 72 क्यों, क्योंकि देखो 12 भी इसको काटेगा, 36 भी इसको काटेगा और 72 भी इसको काटेगा। तो ऐसी संख्या जो तीनों संख्या से डिविजिबल हो, इनके फैक्टर में, मतलब इनके फैक्टर में यह भी आ जाए, यह भी आ जाए और यह भी आ जाए। ऐसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू जिसका फैक्टर करें तो उसमें 12 भी मिले, 36 भी मिले और 72 भी मिले। बस यही एलसीएम है। बच्चा कैसे निकलता है, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, मसप जिसे बोलते हो, मसप। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि मसप मसप। जैसे मैंने बोला कि 2, 4, 8, इन सब में क्या कॉमन है, आपने देखा कि एलसीएम में सबसे बड़ी वैल्यू ले रहे थे, जो कि सबको जो इतना बड़ा, मतलब ऐसा वैल्यू लें जिसको यह भी काटे, यह भी काटे, यह भी काटे तो 1 मिल जाए। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, जरूरी नहीं 1 मिले, मतलब कुछ भी कुछ वैल्यू मिल जाए। समझ में आ रहा है। तो वह वैल्यू एलसीएम होता था। लेकिन एचसीएफ में क्या है, एक ऐसा कॉमन वैल्यू लेंगे जो सब में कॉमन हो, उसी वजह से इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक ऐसा नंबर जो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में कॉमन हो, मतलब सबको काटे। जब सबको काट दे तो जो बचा हुआ वैल्यू हो उन सब में कुछ कॉमन न रह जाए एक के सिवा। तो जैसे इसमें हमको दिख रहा है 2 कॉमन होगा, आप देख पा रहे हो, 2 इसको भी काटेगा तो 1 मिलेगा, 2 इसको काटेगा तो 2 मिलेगा, 2 इसको काटेगा तो 4 मिलेगा। अब बताओ 1, 2, 4 में कुछ कॉमन है एक के सिवा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाने वाला है। बताओ
क्लियर हो पा रही हैं संख्याएं? जो मैं बता रहा हूं आपसे वो चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी? तो आगे चलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं HCF का। 12, 36 और 72, वही चीज जो मैंने अभी लिया था। 12, 36, 72 मैंने बताया आपसे कि एक ऐसी संख्या हमको लेनी है जो सब में कॉमन हो। जो क्या हो? सब में कॉमन हो। सब में कॉमन हो। तो बताओ सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? भाई 12 ही तो दिख रहा है। 12 सब में कॉमन दिख रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 हो जाएगा। लेकिन आप निकालोगे कैसे? आप कैसे निकालोगे इस चीज को? तो इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जैसे 12 को हमने तोड़ा, 2, 2 दूनी 4, 3 12। प्राइम फैक्टराइजेशन इसे बोलते हैं। प्राइम नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे और दो, मतलब कि अपने खुद से कटे, वे सारी संख्याएं प्राइम संख्याएं होती हैं। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम संख्या 2 होता है। 2 एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है, खुद से मतलब 2 से भी कटेगा। 3 एक से भी कटेगा, 3 से मतलब खुद से भी कटेगा। 5 एक से भी कटेगा, खुद से यानी 5 से भी कटेगा। तो ये प्राइम संख्याएं होती हैं। और जो कंपोजिट मतलब कि जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब विभाज्य मतलब भाज्य संख्याएं जो होती हैं, वह 2 नंबर से मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा से कटती हैं। जैसे कि 4 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जैसे 6 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, इस तरह से कटेंगे। तो वे संख्या दोनों अंतर समझ में आया होगा। तो देखिए इसका मैंने ब्रेक किया प्राइम नंबर में, तो क्या आया मतलब अभाज्य संख्या में, तो 2 2 3 प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं। अब इसको 36 को भी हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 36, यानी कि 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 2 आ गया। यहाँ पे 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1 आया था। यहाँ पर देखेंगे तो 36 गुना 72 है, तो 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2 आ जाएगा जब इसको ब्रेक करेंगे तो मैंने देखा इतना संख्या मिला। अब आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि HCF क्या होता है? HCF का मतलब जो सब में कॉमन हो। तो बताओ इसमें 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 कितने कितने वैल्यू कॉमन है? तो सबसे कम पावर वाला देखते हैं। 2 का सबसे कम पावर कहाँ पे है? 2 का सबसे कम पावर 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 है। इसका मतलब इसमें 2 के पावर 2 तो ऑलरेडी है। तो राइट आंसर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यानी 3 के पावर 1। बताओ 2 दूनी 4, 3 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 इसका HCF हो जाने वाला है। विल बी गेट HCF इज 12। ठीक है, आपके सामने आंसर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ गए होंगे HCF और LCM क्या होता है। व्हाट इज LCM एंड HCF? क्या है LCM और HCF बेटा? इसके विषय में आप पूरी नॉलेज ले लिए होंगे। अब अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उसके विषय में जो थोड़ी बड़ी छुटी हुई है वो चीजें समझ में आ जाएगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। एक चैप्टर हमने फिनिश किया, अभी क्वेश्चन नहीं फिनिश किया है, क्वेश्चन जस्ट अभी कराने वाले हैं। बस एक चैप्टर हमने फिनिश किया, इकाई 1, तो इकाई 1 को हमने इरेज कर दिया। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट। बॉड मास रूल। बॉड मास रूल समझने से पहले BO दूसरा इकाई बॉड मास रूल समझने से पहले सबका मतलब समझ लेते हैं क्या है ससुरा। B फॉर ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? पहले लाइन ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद आपका बिग ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद आपका करली होता है, फिर उसके बाद आपका स्मॉल होता है। अब देखना, सबसे अंदर होता है लीनियर ब्रैकेट, फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है करली ब्रैकेट, फिर होता है बिग ब्रैकेट। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि तोड़ने का यही तरीका है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ रहे थे, उनको तोड़ने अंदर जाने की चीजें तो पता थी, लेकिन वहां से आने की बातें नहीं पता थी, क्योंकि वो सो गए थे जब अर्जुन मतलब कि अपने वाइफ को चीजें सुना रहे थे। तो बस यही चीज है, आपको अंदर से बाहर आना है तो अभिमन्यु बनना है, सॉरी अभिमन्यु नहीं बनना है ना, समझ रहे हो? अभिमन्यु से थोड़ा सा मतलब मम्मी को बोलना है, मम्मी जागते रहो भाई। देखो ये चीज, यह वाला ब्रेक हुआ, फिर इसके बाद यह ब्रेक होने के बाद अब इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ने के बाद इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ने के बाद इसको तोड़ोगे, तो ये ब्रैकेट का फंडा रहा। इसके बाद ऑफ तोड़ोगे, ऑफ ऐसे लिखा रहेगा, ऑफ हिंदी में लिखा रहेगा का, इसको तोड़ोगे। फिर इसके बाद डिवाइड मतलब डिवीजन, डिवाइड आप डिविडेंड, डिवाइड आप ब्रेक करोगे, भागा। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन आप ब्रेक करोगे, गुणा। फिर इसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन में से कोई भी पहले कर सकते हैं, किसी को भी पहले किया जा सकता है, कोई फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है, समझ रहे हैं?
कोई भी फर्स्ट कर सकते हैं, चाहे एडिशन का आप फंक्शन वाला पूरा कर लें या फिर सबट्रैक्शन का फंक्शन पूरा कर लें, जो भी आप पूरा कर सकते हैं पहले, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर लीजिए। तो इस तरह से हमने समझा क्या होता है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं, एक बड़ा सा, उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। जैसे 2 - 3, ठीक ठीक बेटा, इसको ऐसे कर लेते हैं, प्लस में 4, इसके बाद गुणे 5, 6 ऑफ यानी का लिख देते हैं, 6 का 5, ठीक। इसके बाद बेटा 1 मिनट, यह करली वाला रहेगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर मैं भागा लगा देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे 20 लिखा है, इस प्रकार से ऐसे एक तो सिंपल सा मैं लेता हूँ, सिंपल सा ले लेता हूँ, जैसे 20 भागा 30, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, गुणे 5 ऑफ 2, ऑफ का मतलब का, हिंदी में का 2 प्लस में 3 गुणे 5 माइनस में 2। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, का वाले को तोड़ूंगा, तो सारी चीज़ जैसे लिखी वैसे लिखी रहने दीजिए। 20 भागा 3 गुणा 5 दूना 10 हो गया यहाँ पे, प्लस 3 गुणे 5 माइनस का 2। अब इसके बाद भाग वाले को तोड़ेंगे, भाग वाला यहाँ पे है तो 20/30 कर दो इसको, फिर गुणा लगा दीजिए 10, फिर प्लस कर दीजिए 3 गुणे 5 माइनस 2, 0 से 0 चला गया, बचा 20/3, तो 20/3 लिख लीजिए। फिर 3 पचे 15 है, 20 का गुणा 1 में कर लिया तो 20 से कम 20 और बटे 3, 3 पचे 15 प्लस में 15, 15 में से 2 चाहो तो माइनस कर लो, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो 20/3 प्लस में 13, 13 तिया 39, 20 प्लस 39 कर लीजिए, बटे 3 कर लीजिए। 20 और 30 20 50 ना 59, 59/3, इसको सॉल्व कर लीजिए। बस मान लीजिए 60/3 है तो 3 दूना 6, 20 के आसपास वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं हूं, अभी आपको यूनिट में समझा रहा हूं क्या है इस यूनिट में, तो दूसरा यूनिट में समझ रहा हूं, इसके बाद तीसरे पे आ जाएंगे तुरंत जस्ट इसके बाद। पहले हम इस वाले को तोड़ेंगे, इसको तोड़े, 2 में से 3 गया, देखो 3 के आगे माइनस है और 3 ही बड़ा है 2 से, तो लीनियर को पहले ब्रेक करेंगे। तो 3 कभी भूल कर भी 2 + 4 मत कर देना पहले, ये तो गलत हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 है पहले से, मान लो अगर यहाँ पे माइनस होता तब 2 में से 3 जाता तो -1 आता, माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता वहाँ पे, लेकिन माइनस तो है नहीं, बस 4 है तो 4 को ब्रैकेट में कर लो, फिर करली ब्रैकेट लगा लो अपना जो भी चीज़ें। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर गुणे 5 कर लो, फिर का कर लो, फिर 6 कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर करली मतलब बिग ब्रैकेट लगा लीजिए, भागा कर लीजिए 20, ठीक। अब का वाला हमें पता है ना, ब्रैकेट पहले, अच्छा पहले ब्रैकेट को तोड़ लो, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 20 भागा 6 का 5, 4 में से 1 गया 3, तो गुणे 3 गुणे 3। अब देखो 6 पचे 30, अब का को तोड़ेंगे पहले, 20 भागा 6 पचे 30, तो 30 करली के अंदर गुणे 3। अब आप देखो 30 तिया 90, 90 और बाहर क्या है, डिवाइड बाई 20, तो 20/90 काट दो, 2/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, खुद आप देख लो प्रोसेस कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हो ना, बहुत मजा आ रहा है ना। अभी मैं जब राजन या पवन सीरीज कराऊंगा एक ही बार में, अब यह भागना मत भाई, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे, महादेव के नाम लेकर सारे सब्जेक्ट को बहुत इम्तिनान से करते चलेंगे हम लोग। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं किसका, मैं क्या हूँ, कुछ भी हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। सारे सब्जेक्ट का मतलब मैथ और ईवीएस और आपके साइंस और आपके इंग्लिश, यह पूरा इंग्लिश जो है मैं आपके राजन या पवन सीरीज से कराऊंगा, ठीक है। बाकी के ऐसे कराऊंगा और बाकियों के भी राजन पवन सीरीज कराऊंगा, घबराना नहीं है। आ जाते हैं बॉड मास भी, दूसरा वाला चैप्टर भी खत्म, तो दूसरे को भी इरेज करते हैं, दूसरा वाला इरेज, यह अभी आपके बुक से हम करा रहे हैं ना। चलो
आ जाते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय। पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं लिख लीजिए, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब हो जाता है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो जीरो से स्टार्ट होते, सॉरी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कहां से? 1 से। पॉजिटिव इंटीजर उसमें होते हैं। इंटीजर का मतलब कि जिसे नंबर लाइन पे शो करते हैं वह सारे के सारे इंटीजर में आते हैं, माइनस से लेकर प्लस तक जाता है। -100, -99, -98, इस तरह करते करते -1, फिर -1 के बाद फिर 0, फिर 0 से प्लस स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह इनफाइनाइट तक। ऐसे ये पूरे इंटीजर होते हैं। तो केवल उसमें से पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी नहीं, केवल पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्लस वाली संख्या ही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। अनंत तक, अनंत तक यह प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण का मतलब होल संख्या, होल नंबर, होल नंबर इसे बोला जाता है। होल नंबर में हम ऐड कर देते हैं जीरो को, सिर्फ जीरो से स्टार्ट होता है वो चीजें, 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, गोज टू इनफाइनाइट, गोज एट इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट तक आप चलोगे। अब लेकिन आपका स्टार्ट हुआ कहां से? जीरो से। 1 2 3 2 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसमें जीरो ऐड कर दो। तो कभी कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है सीटेट या फिर यूपी टेट में कि प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या में से क्या निकाल दूं कि प्राकृतिक संख्या बन जाए, या फिर प्राकृतिक संख्या में कौन सा ऐसा नंबर मैं ले लूं कि वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो पूर्ण संख्या अगर बनाना है, प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दो, जीरो को साथ में काउंट कर लो, है ना, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 0 1 2 3 4 5, इसको ऐड कर लेते हैं, मतलब इसको भी काउंट कर लेंगे। और क्या निकाल देंगे? पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो जीरो को निकाल देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये चीज दिमाग में रख लेना। इसके बाद पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूरी तरीके से अंक होती हैं। जैसे मैं बोलूं यह माइनस में भी होगा, प्लस में भी होगा, ये दिमाग में रख लेना है आपको। इसमें जीरो नहीं आता है पूर्णांक में, ठीक है, क्योंकि अंक नहीं होता है। जो जीरो है यह इंटीजर है एकमात्र, यह अंक नहीं है। अगर जो बच्चे यह कह रहे हैं कि सर जीरो क्या है, तो जीरो एक इंटीजर है मात्र, जिसे नंबर लाइन पर शो किया जाता है, समझ रहे हैं ना। और पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो जीरो तो नहीं है, जीरो में नहीं काउंट होती। पूर्णांक माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। पूर्णांक का मतलब कि जैसे मैं बोलूं -6/2, तो काट दिए तो कितना आ गया? -3, तो यह पूर्ण अंक है, यह पूर्णांक है। जैसे मैं बोलूं कि -5/2 काट दिए तो आ गया -2.5, तो यह भी पूर्णांक है, क्योंकि कट गया ना, अब इसके आगे यह रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि -6/3 यह पूर्णांक है, काट दोगे तो -2 आ जाएगा। -5/2 यह भी पूर्णांक है, काट दोगे तो पूर्णांक मिलेगा। 3/2 काट दोगे तो 1.5 मिलेगा। 6/2 ये भी काट दोगे तो मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा। मतलब पूरी तरीके से आप उसे जानते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं 1/3 क्या है? पूर्णांक है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि इसको जब काटेंगे ना तो जिंदगी में कभी कटेगा ही नहीं, पूर्ण अंक नहीं आएगा, ये डॉट 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 चलता चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसी संख्याएं जैसे रूट में जो होती हैं, रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, तो ये सारी संख्याएं जो है पूर्णांक नहीं होती हैं, इस चीज को याद रखना है हमें। और 1/3, 2/3, 1/7, 1/5, जिसके नीचे अभाज्य संख्याएं आई हों वह लगभग कह लीजिए कि 1 के साथ आई हों, और 3 तो कट जाएगा, 3 तो 1 के साथ लमसम आई रही हों, तो वह चीज़ें नहीं कटनी चाहिए। ये देखिए कट जाएगा। 1/5 पूर्ण संख्या है भाई, 1/5 पूर्ण संख्या है, 1/5 पूर्ण संख्या है, जैसे कि मतलब कि पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक है। जैसे कि 5 दूना 10, 0.2 आ गया, तो पूर्णांक है। लेकिन 1/3 पूर्णांक नहीं है, ना ही 2/3 पूर्णांक है। 2/3 को जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6666। इसको काटेंगे 0.777, इसको काटेंगे 0.11, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 के बाद कितना आया? 56 4, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5, 7 7 49, 7 7 49, 1 बचा, 7 1 7। देखो फिर से रिपीट होने लगा, मतलब 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा। तो ऐसी संख्याएं जो रिपीटेटिव हैं वह पूर्णांक में नहीं आती हैं, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में हो गया। अब आ जाते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या बहुत ही सिद्धांत समझना है आपको। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे, जो खुद से कटे, खुद से
और 1 से कट जाए, जैसे 2 सबसे छोटा सम परिमेय संख्या है। ए बेटा सॉरी ये अभाज्य में पढ़ाने लगे आपको, सॉरी। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसको P अपन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। वही तो मैं सोचने लगा कहाँ पे मैं गलती कर दे रहा हूँ। P अपन Q परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जो P अपन Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। जैसे 1/3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसी को काट कर ऐसे 0.333 लिख देना तो ये परिमेय नहीं होगा। जैसे 1/5 तो परिमेय है, काट दोगे 0.2 भी परिमेय आ जाएगा। बेटा परिमेय संख्या है ये चीज़ें। लेकिन अगर मैं बोलूँ रूट में 3 परिमेय है तो बोलोगे नहीं, रूट में 5 परिमेय है तो नहीं, है ना। इस तरह पाई परिमेय है तो बोलोगे नहीं, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यह चीज़ें दिमाग में रहे। 3.14 पाई की वैल्यू भी होती है, लेकिन यह परिमेय नहीं है क्योंकि यह रिपीट होता चला जाता है, कहाँ तक जाएगा, समझ रहे हैं ना। यह चीज़ें दिमाग में रखनी है। परिमेय संख्या समझ में आ गया। चलो यह आपका तीसरा यूनिट भी खत्म हो गया। चौथे यूनिट की तरफ आते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या के बीच गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मतलब यह सारी चीज़ें करनी है। पूर्ण संख्या का मतलब हमने बताया ना आपको, पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जाता है। पूर्ण संख्या के जोड़, घटाना, गुणा, भाग समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी है। जैसे परवर्ती, परवर्ती संख्या क्या होता है। परवर्ती को ही कहते हैं उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती कहते हैं। इस उत्तरवर्ती को ही कहते हैं अनुवर्ती। तीनों एक ही चीज है भाई, अनुवर्ती। याद रख लेना है, दिमाग में सेट लेना है इसको। परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। रुक जाओ मैं स्याही डाल लेता हूं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है और आप सभी को मैं कसम दिला दूंगा, सबको, सारे बच्चों को कसम दिलाऊंगा। यूपी टेट जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं भविष्य में, सारे के सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट लेक्चर दे रखा हूं। आ जाना प्लेलिस्ट में, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं, मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूं कि उसी से पढ़कर, और यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको भी मैंने सॉल्व कराया है। करीब जब से यूपी टेट स्टार्ट हुआ है 2010-11 से, तब से लेकर 2021 तक का, ठीक है। कभी भी यूपी टेट हो सकता है। आप सभी लोग उस प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करेंगे। और सीटेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डेली शाम को 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाया करें, ठीक है। और एक क्लास सुबह आता है 6 बजे, उसमें भी जुड़ जाया करिए। आगे बहुत बड़े रूप से आपकी तैयारी, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेते चलेंगे तो बहुत बड़े रूप से तैयारी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। 60 नंबर का आपका कवर होगा जीके, जीएस, सुपर टेट के, वीएस, डीएसएसबी के लिए। तो अभी से लग जाइए ना। बहुत छोटा छोटा सेशन होगा जो सुबह 6 बजे आया करेगा, 5 मिनट 10 मिनट, तो उसको लेने में क्या जाता है, एक टैबलेट के रूप में, ठीक है। तो यह परवर्ती संख्या क्या होता है, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती। कोई भी क्रमांकत संख्या है, जैसे 1 2 3, तो 1 के बाद 2 के लिए आप +1 जोड़ दिए, 2 के बाद 3 के लिए +1 जोड़ दिए, 3 के बाद 4 के लिए +1 जोड़ दिया आपने। तो यह एक एक जो जोड़ने वाली प्रक्रिया है, यही तो हमारी अनुवर्ती है। अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती, मतलब एक जोड़कर आगे चले जाओ, एक जोड़कर, एक का अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, और सॉरी पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती। एक का परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती में से कोई एक पूछ ले, मान लो अनुवर्ती पूछ लिया, तो 1 का 2, 2 का 3, 4 का 5, ऐसे बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस कर दो, जैसे 2 का पूर्ववर्ती तो -1 कर दोगे 1 हो जाएगा, 1 का पूर्ववर्ती -1 कर दोगे 0 हो जाएगा, 4 का पूर्ववर्ती 1 माइनस कर दोगे 3 होगा। 0 का पूर्ववर्ती नहीं है कुछ, 0 नंबर ही नहीं है, पहली बात याद रख लेना। 0 इंटीजर है, मैं 10 बार बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यह चीजें दिमाग में होनी चाहिए। बताओ अब कोई डाउट, गुणा भाग जोड़ घटाना भी क्वेश्चन से करेंगे। बताओ, चारों के चारों चैप्टर आपके फिनिश। अब बताना जरा, मैं देख लूँ आपकी आवाज़ वगैरह सब कुछ सही है, सही दिख रहा है भाइयों बच्चों को, बहुत सही मेरे शेरों। आ जाओ, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम अगला स्टेप्स लेते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट आ जाइए, पहला क्लास है, धूम मचा दो, शेयर कर दो, जहाँ जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दो। अगर आपकी संख्या ना बढ़ी ना तो क्या करेंगे, क्लास तो लेंगे ही लेंगे, 2-4 बच्चे ही देखेंगे, उनके लिए ही लेंगे, ठीक है। आप लोग कहने को तो कह देते हो सर क्लास स्टार्ट नहीं किए, और ऐसा भी नहीं है मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट पे फोकस मेरा उतना ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है एक सब्जेक्ट पे बैक का मतलब कि पूरी जिंदगी भोगोगे, समझ रहे हो ना। चलो अब एक एक क्वेश्चन मैं करना स्टार्ट करता हूं। मैं आपके बुक के क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद हो जाने के बाद पूरा का पूरा सेशन, जैसे आज 4 यूनिट खत्म हुआ, 13 ही चैप्टर हैं आपके, तो सोच लो कितने दिन हमको लगते हैं। हम चाहते तो आज ही फिर एक महामैराथन ले लेता, पूरा खत्म कर देता, लेकिन
मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूं, बच्चे देखें जिससे, है ना। तो ये चीजें दिमाग में रख लेना। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे फोर्थ भी लिख लेना, फोर्थ भी है इसमें। 125, 220 और 275 का लसा निकालना है, लसा निकालना है गुणनखंड विधि से, लसा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। दूसरा प्रश्न 200, 250, 300 का लसा बताइए, लसा बताइए, लसा बताइएगा। और भाग विधि से इसको बताना है, भाग विधि से बताऊंगा। भाग विधि बहुत आसान होता है भाग विधि सबसे आसान कैटेगरी कहा जा सकता है भाग विधि से। गुणनखंड विधि बहुत ही आसान, यह गुणनखंड विधि से है, यह गुणनखंड विधि से है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड से। तीसरा क्या है, 101, 901 और 1111, 1111 का म से बताइए। देखने से पता चल रहा है क्या होगा, है ना। म से बताइए, वो भी भाग विधि से बताने हैं, मतलब किसी विधि से बताओ आप पहले। चौथा है 625, 3125, देख लो भाई, 15,625, 15,625 में आपको क्या बताना है, म से बताना है, म से बताने हैं भाग विधि से, भी म से बताने हैं भाग विधि से। चलो भाग विधि से, भाग सही लिख लेना। अब देखिए पहला, अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपका है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी, छोटी सी छोटी, छोटी सी छोटी, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए। छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या जिसको 15, 25, 30 से विभाजित करें, से विभाजित करें, विभाजित करें, विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में, तो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 11 शेष रहे, 11 शेष रहे, बताइएगा। इस चारों पांचों प्रश्न को पहले कर लेते हैं। देखिए 125, 220 और 275 का लसा गुणनखंड मेथड से बताने हैं, तो कर लो ना, काटो इसको। पहले 2 से कट रहा है जो, उसको काट लो, केवल एक ही है 2 से कट रहा है बंदा, 275। फिर 2 से काट लो इसको, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 2 पचे 10, एक बचा, 2 पचे 10। अब फिर 5 से काट लो सबको, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एकम, 5 पचे 25 और 2 बचा, 5 पचे 25, देखो तो। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 पचे 25, 11 और 5 पचे 25। फिर 5 से काट लेते हैं, सॉरी, यह 5 एकम 5, 11 आ जाएगा। 5 से काटे, एक बचा, 11, 11 बचा। अब 11 से काट लेते हैं तो 1 1 1 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो यही एलसीएम है आपका, बस गुणा कर लो सबका। 2 गुणे 2 जितना आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, या फिर ऐसे गुणा कर लो, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 दूना 250, 250 दूना 250 दूना 500, 500 का 11 में 11 पचे 55, तो 5500 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने कर लिया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भाई देखो, भाग विधि से पूछे चाहे गुणा विधि से पूछे, आपको दोनों विधि पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आप एकेडमिक में अभी हो बच्चों। इन्हें भाग विधि से पूछ रहा है, तो सबसे छोटा क्या है, 200 है। 200 को काटेंगे 250 से लेकर, 250 से पहले काट लीजिए, पहले दोनों सबसे छोटे को पकड़ेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, तो कितना बचा, 50 बचा, कट्टम कुट्टम। 50 से फिर 200 को काटेंगे, तो कितने बार में कटेगा, 50 अठे, 50 दूना 100, 50 चौका 200, 4 बार में चला गया, कट्टम कुट्टम हो गया। तो 50 ही काट दिया 4 को, तो 50 ही लेकर 300 को भी देखिए काट रहा है क्या, 50 बिल्कुल काटेगा, 50 छक्का 300, तो 300 यानी कि 50 क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का अच्छा म सा निकाल दिया का मैं, ल सा निकालना था बेटा, सॉरी, यह म सा आ गया आपका, यह म सा आ गया, 1 मिनट, ल सा निकालना था। देखिए ल सा निकालने के लिए भाग विधि वही अपनाएंगे, वही भाग विधि है जो हमने लगाया अभी। गुणन विधि में आपको फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना पड़ेगा, जैसे 125 है, 220 है, 275 है, इसका फैक्टर करिए,
5 के पावर में 3 आएगा, 5 पचे 25, पचे 125। इसको करेंगे तो 2 11, 2 पचे 10, यानी कि 2 की पावर 2 और 11 और 5 ठीक, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 75 को इसको तोड़ेंगे तो 55 आएगा, तो मैंने 5 गुणे 11 आएगा और एक क्या बचेगा 5, और 5 के पावर 2 आएगा। देख लीजिए 25 पचे 125 को 5 कैरी 12, 25 पचे 125, 25 पचे 25 एकम 25 और 1 मिनट, 25 एकम 25 को 5 कैरी 2, 25 एकम 25 2 27, मतलब ये आ जाएगा। अब यह है गुणन मेथड। अब इसमें देखना है क्या सबसे छोटी से छोटी वैल्यू सब में कॉमन है, तो देख लो 5 ही है इसका राइट आंसर। 5 का स्क्वायर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 है। अगर यह निकालना होता HCF तो हम कॉमन कर लेते, 5 आ जाता, लेकिन मतलब 5 का 5 ही आ जाता, केवल 5 आ जाता तब। लेकिन अगर पूछा है लसा तो जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लेंगे। जैसे 5 के पावर 3 या मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको ले लेंगे, मैक्सिमम पावर वाले को। यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर 2 और 1 है 11, तो 11, बस इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या, देखो 5 बजे 25 पचे 125 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा 500, 500 को गुणा 11 में कर देंगे तो 5500, यही एलसीएम था। तो यह गुणन मेथड है। और भाग मेथड कौन सा है आपका, जैसे 200, 250 और 300, यह भाग मेथड है लसा के लिए। तो आप 2 से काटोगे, पहले 100 आएगा, 125 आएगा, आपका 150 आएगा। फिर आप 2 से काटोगे, 2 पचे 10, फिर 125, फिर 2 75 आ गया। फिर 2 से काट लो, 50 है ना इस वजह से, तो 25, 125, 75 आ गया। फिर 5 से काट लो, 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 5 75, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 15 आ गया। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 3 15 हो गया बेटा। तो यहाँ पे 5 एक और आ जाएगा और एक यहाँ पे 3 आ जाएगा, बस यह हो गया बेटा आपका एलसीएम भाग विधि से। देखो 3 पचे 15, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 75 चौका कितना होगा 300, 375 हो गया। 75 पचे, 75 पचे का मतलब कितना, 75 पचे का मतलब कि 375, 375 का 2 गुना करोगे तो 600, 6 और 750, 750, 750 का 2 गुना कर लो तो 1400, 1500 आ गया। 1500 का 2 गुना कर लो तो 3000, 3000 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब अगला वाला प्रश्न देखना, अगला वाले में भाग विधि कह रहा है और वो भी मसा निकालने के लिए। तो मसा के लिए भाग विधि हमको पता है कि देखिए दोनों में इसका तो राइट आंसर 1 होगा, 1 होगा क्योंकि कुछ कटेगा नहीं। पहले सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ लेते, 2, 101 से डिवाइड करेंगे पहले 901 को। देखिए इसको बहुत ट्रिक से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ट्रिक बता देंगे ना जो हमने यूपी टेट सी टेट में बताया हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा। आप शायद आपको एग्जाम में नंबर ना दे, वंचित कर दे नंबर से। तो एक बार में पहले ले जाओगे, सॉरी 9 बार में नहीं, सॉरी 8 बार में। 8 एकम 8, 0 8, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पे बचा 9, ठीक है। यहाँ पे आप कट्टम कुट्टम 93 को 101 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 टाइम में, तो कितना बचेगा 7, 1 8 बचेगा। 8 से 93 को कैंसिल करेंगे तो 8 8 64, 8 9 72, 8 एकम 8 तो 1 बचा 3, 8 एकम 8 4 बचेगा। 4 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कैंसिल आउट हो गया पूरा, ये 4 आया। अब इस 4 क्या 11 11 को कैंसिल आउट करेगा क्या, 11 11 को कैंसिल आउट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो याद रखना बच्चों, जब नहीं करेगा तो सब में कॉमन केवल 1 है। राइट आंसर मसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 मिनट पानी पी लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब आगे आ जाते हैं। प्लीज आपसे मैंने, आपको पाप चढ़ेगा भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, देखते हैं अंत तक, तो पहली बात अंत तक देखा करो। आगे आ जाओ। 625, 3125 और 15625 से मस्त ज्ञात करो। बताओ कौन बच्चा है जो नहीं निकाल पाएगा। 625 को पहले हमने 3125 से काटा तो कितने बार में कटा, आप देख लो खुद। इसको आप बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हो। इसमें राइट आंसर 625 हो जाएगा बच्चा। देखते हैं, शायद 625 ही होगा। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 5 बार में जाएगा। 5 पचे 25 को 5 बार में चला जाएगा। देखना कैसे, 5 पचे 25 को 5 कैरी 2, 5 दूना 10 2 12 को 2 कैरी 1, 5 छक 30 1 31 चला गया बेटा, कट गया। देख लिए ना। तो 625 से जब यह कट गया तो 625 से यह भी कटेगा, 15,625 भी कटेगा, 15,625
यह किसका क्यूब होता है पता है? 625, मतलब 25 का ही क्यूब होता है। तो कटेगा 3 बार में कटेगा, देखना 3 पचे 15 को 5, 3 पचे 15 को 5, 3 बार में देख रहे हैं। 3 पचे 15 को 5 हाथ में एक, 5 बार में ही जाएगा क्या ये अभी? नहीं 3 बार में। 3 पचे 15 को 5 हाथ में एक, हाथ में एक, नहीं बेटा 5 बार में ही जाएगा, सॉरी। 5 पचे 25 को 5 कैरी 2, 5 दूना 10, 2 12 को 2 हाथ में एक, 5 छक 30। एक मिनट बेटा, नहीं 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 नहीं, कितने बार में जाएगा? पहले एक बार में ले जाते हैं, इसको पहले काट लेते हैं ना 3 बार में लेकर। 3 छक 18, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा तो 2 पचे 10 को 0, कैरी 1, और 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्का 12, तो कितना बचेगा? 2 1 3 5 डाल लो। देख लो इसको काटा था ना 5 बार में, तो 5 बार ले जाओ काट देगा, मतलब कि 625 का राइट आंसर हो जाएगा। बस 625 देख रहे हो ना, इस प्रकार से कटेगा। तो हो गया राइट आंसर 625 इसका। इसका मस कितना होगा? 625। अब इसमें आ जाओ, वह छोटी सी छोटी संख्या की जब भी बात करें तो उससे भाग दें तो प्रत्येक दशा में क्या बचे? जब भी छोटी सी छोटी संख्या की बात करेगा ना, छोटी सी छोटी संख्या की बात करेगा तो वह छोटी संख्या जिसको इतना 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 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष जो है क्या बचे? 11 शेष बचे। 11 शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में। तो पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे बच्चा। 5 का पहले 5 से काट लो, 5 पे 15, 5 पचे 25, 5 छक 30, फिर 5 से काट को खाली कर लो 6, 3, फिर 3 से काट लो 3 एकम 1, और यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर 2 से काट लो। बस ये चीज देखो, 2 3 6, 6 पचे 30, 3 पचे 15, 150 आ गया। ये 150 तो ऐसा वैल्यू है जो इन सब से कट जाएगा, 15, 25 और 30 से, लेकिन बताना 11 शेष भी बच रहा है ना, तो वह संख्या 11 जो शेष बच रहा है इसमें ऐड कर दोगे तो 165 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को मैं यहाँ पे छापता हूँ, इसको आप लोग सभी लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 133, जिससे 133 और 78 और 78 और 78 को विभाजित करें, को विभाजित करें, विभाजित करें, विभाजित करें तो शेष 3 बचे। इसको आपके लिए होमवर्क, तो शेष 3 बचे, तो शेष क्या बचे? 3 बचे, 3 बचे। आप खुद देख लो कितना आसान प्रश्न है जो अभी हमने कराया। इसमें क्या बोला गया? बस उल्टा बोला गया है इस बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जिससे 133 और 78 को विभाजित किया जाए ना, 133 और 78 को विभाजित किया जाए ना तो शेष 3 बच जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बता दो। 133 और 78 को जब विभाजित करें तो 3 शेष बचे, उसको विभाजित करें। इस बार इनसे विभाजित नहीं करवाना है, उनको विभाजित करना है। ध्यान से अभी मैं करा देता हूँ। अच्छा 9वां नंबर का प्रश्न देखना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की, अंकों की बड़ी सी बड़ी, बड़ी सी बड़ी, बड़ी सी बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जिसे जिसे यदि जिसे यदि जिसे यदि 5 9 15 5 9 15 से विभाजित करने पर, 5 9 15 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में वही वैसा ही प्रश्न है लगभग। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मूल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो इसको उड़ा देंगे आप। चलिए बस अब आ जाते हैं दूसरी इकाई पर। इस दोनों को करने के बाद पहले इकाई नंबर 2 का प्रैक्टिस करेंगे। चलो आ जाओ मेरे शेरों, जाओ जाओ, हारना नहीं है। 1 घंटे यार, अब एग्जाम पास आने वाले ऐसे हार के बैठोगे। आप लोग शेयर करो दबा के मेरे शेरों, नहीं शेयर करोगे तो कल से क्लास बंद। सबको पाप लगेगा भाई। देखो आज एकादशी है और आप सभी लोग प्लीज़ गन्ना, जो भी गंजी वगैरह बोलते हैं ना, गंजी बोलते हैं जो गन्ना होता है मीठा, स्वीट पोटैटो जो होता है। चलो आ जाओ, अब इन दोनों को पहले कर लेते हैं। वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करें तो शेष 3 बचे। 133 और 78 को काटना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या से 78 को काटना है। तो पहली बात जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर दो। पिछली बार में शेषफल जोड़ रहे थे क्योंकि उल्टा प्रश्न था, इस बार माइनस करिए 3,
तो यह 75 बनेगा और यह बनेगा 130। अब ये 130 175 या 75 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या की जब भी बात करेगा तो HCF निकालेंगे। तो 75 और 130 में क्या कॉमन है आप खुद बताओ। 75 इस पर भाग विधि से निकाल दो, एक बार में जाएगा तो 75 कितना बचेगा देखो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 12, 12 में से 7 जाएगा 3 2 5, 55 को 75 से काटेंगे एक बार में जाएगा, तो एक बार गया तो कितना बचेगा देखो 5 5 0 और 7 में से 5 गया 2, 20, 55 को काटो तो 20 दूनी 40, 40, 15 बचा, इस 15 से फिर 20 को काटिए एक बार में, बचा 5, 5 से 15 को काट लीजिए, 5 से 15 को काटेंगे तो 5 3 15, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5 होगा, 5 इसका राइट आंसर होगा। 5 एक ऐसी संख्या है जो 130 और 78 को काटेगा तो प्रत्येक दशा में कितना शेषफल देगा 3 देगा। आपको खुद लग रहा है भाई 5 से देखो 5 दूना 10, 5 36, 3 एक्स्ट्रा है उसमें, और 5 75 रहता तो कट जाता, तो 3 एक्स्ट्रा ही तो है, यह चीज है। समझ में आया। चलो अगला वाला देखते हैं प्रश्न। अगले में क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5 9 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 9 15 से विभाजित जब करें तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल दे दे। इस बार 3 ऐड कर देना है। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे बेटा। 5 9 15 एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगा ना। तो याद रखना जब छोटे की बात करेगा, जब छोटे की बात करेगा तो हम एलसीएम ले लेंगे, जब बड़े की बात करेगा तो एचसीएफ लेंगे। यहाँ पे छोटे की बात कर रहा है ना, इस वजह से एलसीएम लेंगे। तो 5 एक कम 9 बचा, 5 3 15, फिर 3 से 3 3 9 एक बार में गया, फिर 3 3 9 9 बचे 45। वह संख्या क्या है 45, 45 है वह संख्या जो कि 5 भी काटेगा, 5 पूरी तरीके से, 9 भी पूरी तरीके से और 15 भी, लेकिन पूछ रहा है कि 3 शेषफल बचे तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए। वह संख्या 48 है, 5 काटेगा तो भी 3 शेषफल, 9 काटेगा तो भी और 15 काटेगा तो भी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, व्यंजकों का जोड़ घटाने वाले पे। ठीक है बेटा, व्यंजकों का जोड़ घटाना है। हाँ आ जाइए, जो नहीं प्रैक्टिस हो पाएगा कल करेंगे, और क्या जान नहीं देना है। आ जाइए पहले एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के प्रश्न हम कर रहे हैं। पहला, चलो इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न को हम बोर्ड पे लिखते हैं, दूसरे एक्सरसाइज की, मतलब दूसरा चैप्टर का सारा प्रश्न। चलो पहला प्रश्न पूछा गया दूसरे चैप्टर का। पहला प्रश्न क्या है भाई, हाँ पहला प्रश्न है यही दूसरे चैप्टर का, यक्स बटे वाई। देखो भाई हम एनर्जेटिक हैं, तो आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा। कुल कितने पद हैं इसमें, देखिए भाई बहुपदी होता है, बहुपदी के मतलब तीन या तीन से ज्यादा पद हो। एक पदी का मतलब एक पद हो, चाहे यक्स हो चाहे वाई लिखा हो, चाहे एक लिखा हो चाहे दो लिखा हो। जैसे एक पदी पद कौन होते हैं, यक्स लिख दे, बताओ एक पदी, एक दो पदी, एक तीन पदी, बोलोगे एक पद है। इसमें भाई एक ही पद तो है, वाई मतलब एक पद, एक्स स्क्वायर मतलब एक पद, एक्स माइनस वन मतलब दो पद, दो पदी है। तो बताओ ये कितनी पदी है, तो आप बोलोगे दो ही पदी है। क्या है, दो पदी है, बस यही पूछा है कितने पद हैं इसमें, कितने पद हैं। तो बस ऑप्शन में 2 3 4 5 दिया रहेगा तो बता देना कि एक पद, दो पद है। नेक्स्ट, क्या बीजी व्यंजकों, बोला गया है बीजी व्यंजकों में अंतर है, यह नहीं तो क्यों। 3xy प्लस में 7/2, एक और इसी तरह यही सेम लिखा है 3xy प्लस में 7/2। आपसे बोला गया इन बीजी व्यंजकों में अंतर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो बता दोगे समान है इस वजह से अंतर कुछ नहीं है, जीरो आ जाएगा। भाई देख लो, यह है गोलू यह भी गोलू, काट दो गोलू गोलू, बच गया जीरो, भोलू भालू आ गया भाई, मतलब भोलू बन गया। अब देखो यह वाला इससे माइनस कराओगे, यानी कि 3xy लिखोगे, प्लस में 7/2 लिखोगे, माइनस करोगे 3xy प्लस में 7/2 करोगे। देखो समान है, दोनों अंक समान है कि नहीं, तो भाई कटेगा दोनों तो जीरो नहीं आएगा, तो जीरो आ गया। इसमें दो पद हैं, दो पद हैं। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं एक्सरसाइज के। हाँ तीसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि 4x माइनस का y कॉमा कॉमा 7x प्लस का y कॉमा 8x प्लस का 7y को जोड़िए। जोड़ना है, याद रखेंगे जोड़ तभी करेंगे जब समान समान पद होंगे। यक्स है तो यक्स के साथ ही जुड़ेगा, वाई है तो केवल वाई के साथ ही जुड़ेगा, ये चीजें दिमाग में रखकर चलना है। चौथा प्रश्न, यक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर
माइनस में 2xy से घटाइए से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 4xy घटाइए 4xy घटाइए घटाना है इसको। पांचवा प्रश्न, एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 9 है किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 8 प्लस 9y घंटे में कितनी दूरी जाएगी ये बता दीजिए फटाफट बच्चों। देख लेते हैं कौन बता सकता है भाई, बहुत आसान से प्रश्न है। छठे नंबर का प्रश्न, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। बताओ ये सही है कि नहीं सही है, ये बताना है सही है कि नहीं सही है, बस ये बता देना है। बताओ सही है कि नहीं सही है। अब अगला प्रश्न सातवां देखो, ऐसे ही प्रश्न हमने बताया है 2x माइनस ब्रैकेट में 7y माइनस करली में माइनस 9x इन द ब्रैकेट 101। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो का है, का याद रखेंगे, का मतलब कि गुणा, इसको बताना है बच्चा। चलो देखते हैं पहला प्रश्न, 4x माइनस वाई सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 4x माइनस वाई प्लस 7x प्लस वाई प्लस 8x प्लस 7y सबको जोड़ दिया हमने। देखो x वाले पोर्शन को एक साथ करेंगे तो 8 और 4 12 और 6 12 और 7 19, तो कितना हो गया 19x हो गया, सबको जोड़ दिया। माइनस वाई प्लस वाई कट गया, क्या बचा 7y, तो प्लस का 7y आपका ये आ गया यहाँ पे। बताओ पहला वाला हो गया। दूसरा देखना, जो बच्चे कह रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं सर तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। इसको क्या करना है, घटाना है, से घटाइए, इसमें से इसको घटाने हैं, इसको इस वाले को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 4xy को घटाना है। तो देखना इस माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो लिख लो पहले फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस की वजह से यह वाला माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस 4xy हो जाएगा। अब देखना ये 4xy या 2xy, तो xy का xy के साथ ही कंपेयर होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, माइनस प्लस है, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस 2y स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 4xy, तो माइनस माइनस एक बार उधारी लिए इतना, फिर उधारी ले लिए माइनस में इतना, रीड दोनों चढ़ गया तो माइनस का उधारी डबल, इसको भी ऐड कर दो इसको भी, माइनस में 6xy, यह राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, पांचवा नंबर। चाल बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो एक रेलगाड़ी की चाल दिया है 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 9 बराबर समय 8 प्लस 9y, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी हमको नहीं पता है, समय कितना दिया 8 प्लस 9y, ये भी घंटा में दिया है, घंटा में, चाल किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो इतना में इसका गुणा कर दीजिए, आ जाएगा दूरी 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 9 का गुणा करेंगे, ये इधर आएगा तो गुणा करेगा 8 प्लस 9y में बराबर दूरी निकल जाएगा। बच्चों आपके कमेंट इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन दूर में है, आपके कमेंट देने लग जाएंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि 3 चैप्टर हमने 4 चैप्टर फाने हैं एक साथ। देख लो 2 ही अभी फिनिश होगा, मतलब प्रैक्टिस 2 ही का हो पाया, तो मैं खत्म करूंगा ना 2 का, कल कर लेंगे प्रैक्टिस, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऐसे बेटा। तो देखो यह वाला पूरा का पूरा, यह वाला पूरा हो, दोनों को गुणा करा लो, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, मतलब 2 बार। तो 2x स्क्वायर का पहले 8 में, तो 8 दूना 16x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का 9 में, तो 2 9 18 एक्स स्क्वायर वाई। आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x का 8 में तो प्लस 8x, x का 9 में तो 9xy। ठीक है, इस 9 का 8 में करेंगे तो 8 9 72, अब इस 9 का 9y में कर देंगे तो 9 9 81y हो जाएगा। ठीक है, यह चीज़ है 81y बेटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये वाला तो प्रश्न आसान है, देखिए बस सही है कि नहीं से ये बताना था, तो ये सही है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना।
तो यहाँ पर आ गया 81y प्लस का 81y। बस देख लो कौन कौन से समान है उसको जोड़ लो। यह देखिए 16x² है, यहाँ पर कितना है 2 × 16x² और 2 का ही गुणा किए 9, तो 9 दूनी 18 x² हो गया था। तो ये समान तो है नहीं, 16x² और कहीं x² है कहीं x² नहीं है, सब अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पर x है, यहाँ पर 9xy, यहाँ 72, यहाँ पे y, सब अलग अलग है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, यही आपकी दूरी होगी। ठीक है, बस गुणा करना है सही से, माइनस प्लस का कोई गलती करोगे तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। इसको आ जाओ करते हैं, पहले लिख लो यहाँ पे 2x माइनस में 7y माइनस में 9x और ब्रैकेट में 10 101 है, 101 माइनस x करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट इस तरह है। पहले इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे देखो ऑफ का साइन है, क्या है ऑफ है, तो गुणा करा लो 9x का। पहले 2x माइनस 9x का गुणा इसमें कराएंगे तो 9 का आप देख सकते हो कितना आएगा, 9 × 1 = 9, 0 9 × 1 = 9, ठीक है, माइनस का इतना 9 से 9x, 9x का इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 9x² आ गया। भाई देख लो कितना बड़ा जाएगा, आप खुद देख लो। इसके बाद 2x का गुणा भी इसमें माइनस है, अच्छा यहाँ पे माइनस 7y माइनस का सब में गुणा करा देंगे, माइनस माइनस प्लस 909x माइनस का इसके साथ तो माइनस 9x²। ठीक है, अब सबको फिर से इस माइनस के साथ गुणा करा लो, 2x माइनस 7y माइनस और प्लस माइनस 909x और माइनस माइनस प्लस 9x²। ठीक है, 9x² होगा। इस 909 को इसके साथ जब ऐड करेंगे, देखिए माइनस है या प्लस है, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 7y पहले से है, इस 909 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा आप खुद देख लो, माइनस का 907x बचेगा और प्लस में 9x² बचेगा, यही आपका राइट आंसर होगा। बस ऐसे ही करते हैं। बताओ, अब मैं समय देख लेता हूँ कितना हुआ, और शायद आपको कटपिट तो नहीं रहा है कहीं से, बताओ कटपिट तो नहीं रहा है कहीं से भाई, आप लोग जवाब दो, मैं देख लेता हूँ कमेंट एक बार आपका। चलो बेटो आ जाओ बच्चों। अब मैं कुछ इस 2 ही यूनिट को मैं आज रिवाइज करा पाया, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि कंप्लीट करा पाया बेसिक से। तो कम से कम मैं 4 यूनिट को तो बेसिक 4 यूनिट का बताया, लेकिन प्रैक्टिस 2 ही यूनिट हो पाया। तो 2 यूनिट का कल प्रैक्टिस करते हुए 5वां 6वां 7वां 8वां नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सारे के सारे प्रैक्टिस करने आपके लिए होमवर्क, x और y का योगफल कितना होगा, x y का योगफल कितना होगा, x और y का योगफल पूछा है, योगफल कितना होगा आपके लिए होमवर्क है। और बताना है विजातीय व्यंजक कौन है, विजातीय व्यंजक कौन है, विजातीय जो समान जात के, विजातीय व्यंजक बताने हैं। विजातीय व्यंजक मतलब x और y अलग अलग व्यंजक के हैं, इस प्रकार से विजातीय व्यंजक बताने कौन है। ऑप्शन नंबर ए 3x² y, दूसरा 3xy², 3yx², और तीसरा बताने हैं 3xy, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको 2x³ बताना, इसमें से कौन अलग है, कौन अलग है सबसे, यह बताने हैं। ठीक है, बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत आसान दिया भी है। अब इसका मान बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क 2x + y - z माइनस 3x + y प्लस का 2z, यह बता देना है आप सभी को इसका आंसर। और एक और क्वेश्चन है 5xy प्लस में 3z माइनस में 2x माइनस 2x फिर माइनस में माइनस लगाकर 2z माइनस 3y। ये आपके बुक का सारे क्वेश्चन है, मैं राजन और पवन सीरीज भी कराऊंगा। यह 2 चैप्टर का पूरा रिवीजन आपका। बताओ मजा आया। ऐसे ही हम सारे के सारे करेंगे। 13 चैप्टर हैं, मात्र 3 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन खत्म। फिर इसके बाद में राजन या पवन सीरीज 1 दिन में खत्म। बहुत मेहनत करेंगे बच्चों आपके लिए, बस आप लोग मेहनत कर दो हमारे लिए, अपनी संख्या बढ़ा लो। सीटेट के भी सारे के सारे क्लास आएंगे, जैसे जिस प्रकार से हमने यूपी टेट का खत्म किया है। आ जाइए प्लेलिस्ट में, धूम मचा दीजिए। धन्यवाद।